हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। सॉरी, मेरा ये जो है करवा चौथ का ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है। एक्चुअली में मैंने आप लोगों को बताई था, घर में अभी पेंट का काम चल रहा है ना, तो काफ़ी सारा काम फैला हुआ है। तो मुझे ब्लॉग बिल्कुल भी मैं बना तो लेती हूँ, पर उसको पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बस ये ब्लॉग मेरा करवा चौथ का है, जिसमें मैं आज कढ़ी बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है करवा चौथ पे कच्चा और पक्का दोनों खाना बनता है। तो कच्चे में कढ़ी चावल बनते हैं और पक्के में आप पूरी कचौड़ी जो भी आप बनाना चाहें वह सब्जी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं करवा चौथ की शाम की तैयारी के लिए मैं आज सुबह दोपहर 2 बजे से ही मैं लग गई थी, क्योंकि ना फिर इवनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा फिर वीकनेस होने लगती है। तो फिर मैं 2 बजे से ही मैं स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले तो फिर मैंने कढ़ी ही बनाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इसी में टाइम लगता है। बाकी का तो ये था कि चावल वगैरह तो थोड़ा सा मैं शाम को भी बना लूँगी, पर सब्जी है, खाना है, तो मुझे लगा कि टाइम से पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर पूजा की तैयारी में भी टाइम लगता है और फिर खुद भी तैयार होना होता है। अब सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है भाई, त्योहार हो चाहे कुछ भी हो। और और वैसे भी एक चीज़ मैंने देखी है, वैसे मैं डेली काम वगैरह करती हूँ तब मुझको इतनी प्यास नहीं लगती है, लेकिन आज जो है मेरा फास्ट था, तो मुझको बार बार मेरा पानी देख देख के मन कर रहा था पीने का। भूख तो नहीं लग रही थी, पर यह है कि प्यास लग रही थी। फिर भी थोड़ी सी फिर हैबिट आई हो जाती है। तो यहाँ पर बस मेरी कढ़ी फटाफट तैयार हो गई। कढ़ी में बस थोड़ा सा टाइम यहाँ पर यही लगता है कि इसको बस इस तरीके से घुमाना पड़ता है काफ़ी देर तक। तो यहाँ पर फटाफट से ये हो गया था तैयार। और मेरी सास भी जो है गांव से आ गई थी, तो वो भी थी इस बार करवा चौथ पे। वैसे ज़्यादातर त्योहार वगैरह पे तो मदर फादर आ ही जाते हैं, तो वो लोग भी थे। तो बस यहाँ पर मेरी कढ़ी की तैयारी पूरी हो गई थी। सब्जी मैंने बना ली थी, आटा मैंने मल के रख लिया था यहाँ पर, और बस फटाफट से कढ़ी मेरी अब तैयार हो गई है। तो मुझे लगा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आप सब लोगों का भी करवा चौथ कैसा गया, क्या क्या किया आप लोगों ने, बताइएगा। तो यहाँ पर कढ़ी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर आटे की मैंने सोचा थोड़ी सी लोई बना लूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, जब मैं करवा चौथ पे शाम को जब हम जल चढ़ाने जाते हैं ना, तो आटे के, अब यहाँ पर तो उसको फर्रे बोलते हैं आई थिंक, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, पर यहाँ पर सब फर्रे बोलते हैं। तो ये 5 फर्रे जो बनाए जाते हैं इस तरीके से। तो जब हम ऊपर जाकर जल चढ़ाते हैं तब ये फर्रे जो है हाथ में लिए जाते हैं, और एक एक करके जल चढ़ाते समय जो है इनको छोड़ते जाना होता है। तो ये मैं पहले ही बना कर निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे याद आता है ये रह गए। तो इस बार मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा और ये पहले से ही निकाल लिए। यहाँ पे 5 फर्रे होते हैं, बाकी को इनको उठाकर फिर आप गाय वगैरह को खिला सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है फटाफट से मैंने पूरी भी निकाल ली। पहले पूजा की पूरी अलग निकाल ली थी, उसके बाद में फिर सबके लिए निकाल ली। और खाना तो मेरा टाइम से ही सारा चीज़ें जो है निपट गया था। 2 बजे मैं लगी थी, तो करीब 5:30 तक मैंने खाना जो है पूरा बना लिया था। उसके बाद में, क्योंकि करवा चौथ पे मैंने नेट पे देखा था कि 7 बजे तक का जो था पूजन विधि लिखी हुई थी पूजा करने की, जो हम नीचे पूजा करते हैं ना, करवा चौथ माता की कथा करते हैं और आरती वगैरह करते हैं, उसकी पूजन विधि का टाइम जो था शाम के 7 बजे तक का था। तो इस वजह से मैंने फटाफट से काम जो है निपटाया। तो यहाँ पर मेरी पूरी वगैरह सब ये बनी गई थी, चावल बस रह गए थे, वो तो मैं नाइट में बना ही लूँगी जब मैं तैयार हो जाऊँगी तब। तो बाकी का सारा काम हो ही गया था। तो इस तरीके से फ़िलहाल तो इस बार मेरे मेहंदी नहीं लग पाई। मैंने खुद से ही जैसी भी थी उल्टी सीधी मेहंदी लगाई, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाई। एक दिन पहले एक्चुअली में क्या था, कंपनी की मीटिंग थी ना, तो फिर मैं वहाँ चली गई थी, तो मेरी मेहंदी नहीं लगी, तो मैंने ऐसी सिंपल सी लगा ली। फिर मैं फटाफट से देखिए रेडी हो गई, और यहाँ पर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। और पहले मैंने अग्यारी की। तो वैसे यहाँ पे मेरे ससुराल में अग्यारी होती है, लेकिन मेरी मम्मी, जहाँ तक मुझे याद है, मेरी मम्मी जब करवा चौथ का व्रत किया करती थी तो उसमें अग्यारी नहीं होती थी। वो सिंपल पूजा करती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे शुरू से भाई मुझसे कराया गया है, मैं वैसे ही करती हूँ।
तो यहाँ पर अग्यारी होती है और अग्यारी के समय ही यहाँ पर जो है पूरी में थोड़ा सा दही मिलाकर उसको भी जो है इसमें अग्यारी में चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है। और इस तरीके से तो मैं अग्यारी कर रही थी और वही कैमरा दे दिया था मैंने अपने बेटे को वीडियो बनाने के लिए। और पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ पर वही जो है सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कंपनी में डॉक्टर्स को देने के लिए जो है बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, तो उनकी पैकिंग चल रही है वहाँ पर पीछे। और अभी पर्दे वगैरह सब है नहीं क्योंकि मैंने धोकर रख दिए हैं, क्योंकि फिर से गंदे हो जाएंगे। तो अब थोड़ा सा रुक कर मैं पर्दे वगैरह लगाऊंगी। तो इधर मेरी पूजा चल रही थी, उधर काम चल रहा था। तो बस यहाँ पर कढ़ी चावल का माता जी को मैंने भोग लगाया। बाकी की पूरी सब्जी मिठाई हमारे यहाँ इस तरीके से बनती है चीज़ें, तो वही बना के मैंने लगाई थी। और यहाँ पे जो मिट्टी का करवा है उसमें जो गेहूँ भरे रहते हैं वो सुहाग के सामान के साथ जो है मैं अपनी जो है सास को दे देती हूँ। और यहाँ पर जो है अब जैसे कि 1 से 2 या जो लोग होते हैं तो वो आपस में करवा को जो है चेंज करते हैं, एक दूसरे से अदला बदली करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अकेली थी क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे सब लोग अपना अलग अलग करते हैं, सब लोग अलग ही अलग हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगल जब इस तरीके से मैं अदला बदली कर लेती यहाँ पर करने के बाद। और चंद्रमा जो है इस बार भाई हमारे यहाँ पर जो है बहुत टाइम से निकल गया था, 8:10 पर करीब चंद्रमा निकल गया था। पूजा कर ली, उसके बाद में हस्बैंड के साथ 2-4 फ़ोटो लिए थे फटाफट से उन्हें रोक कर। और ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइए।